वेलकम टू प्योर बैंकिंग सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं फटाफट हम अपने करंट अफेयर्स का सेशन। Starting to the top, the story of PV सिंधु is authored by Starting to the top। ये एक स्टोरी है पीवी सिंधु का। इसको किसने लिखा है? कृष्ण स्वामी भी, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। Which bank launches Selfie FD and Selfie Saving Account? It is Equitas Small Finance Bank। तो किस बैंक ने सेल्फी FD दैट इज फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट को अभी अभी लॉन्च किया है? इट इज़ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेल्फी से याद रख लेना है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड द अमाउंट लिमिट इज 90,000 in FD and rate percent is 7.75%। No limit in saving account। सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है। एंड व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इट्स फन बैंकिंग एंड हेडक्वार्टर इज चेन्नई। Who is appointed new MD and CEO of CARE Ratings? केयर रेटिंग्स के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? इट इज़ अजय महाजन। एंड केयर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। हु इज न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस? इट इज़ विनीत अरोरा। What is the name of 49th round of quarterly survey launched by RBI for manufacturing sector? तो अभी अभी RBI ने 49th राउंड क्वार्टरली सर्वे मीन्स साल में 4 बार जो RBI करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, उस सर्वे को जारी किया है। एंड इस सर्वे का नाम क्या है? ओबिकस। और ये कौन सा राउंड है? हमें ये राउंड याद रख लेना है। इट इज़ 49th round। Now, what does OBICUS stand for? OBICUS stands for order books, inventories and capacity utilization survey। तो हमें इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है। और ये किस पीरियड के लिए किया गया? जनवरी टू मार्च 2020। What is the mascot for Hangzhou 2022 एशियन पारा गेम्स? तो 4th एशियन पारा गेम्स 2022 ये चाइना में होगा और इसका मैस्कॉट अनवेल कर दिया गया है एंड दैट इज़ फीफी। तो हमें याद रख लेना है 4th एडिशन है एशियन पारा गेम्स का, 2022 में चाइना में होगा और इसका मैस्कॉट है फीफी। विश्वनाथन आनंद joins वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया as ambassador for environment education program। विश्वनाथ आनंद ये चेस के प्लेयर हैं। इन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया को ज्वाइन किया है एज एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अनाउंसेस $500 million to India to improve health system। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $500 million का हेल्प अनाउंस किया है। हम देंगे किस चीज़ के लिए? हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो द हेड क्वार्टर हमें याद रख लेना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, दैट इज़ इन बीजिंग चाइना। वर्ल्ड रग्बी अनाउंसेस $100 million फंड फॉर कोविड क्राइसिस। अब वर्ल्ड रग्बी का भी हेडक्वार्टर देख लेना है। इट इज़ इन डबलिन आयरलैंड। SBI इको रैप रिपोर्ट। SBI की एक रिपोर्ट है इको रैप रिपोर्ट, जिसने प्रेडिक्ट किया है इंडिया के GDP ग्रोथ रेट को कि ये फॉल करके 1.1% तक आ सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। Name the Indian state which provides free food to citizens via मुख्यमंत्री दीदी किचन। तो ये आंसर क्या होगा इसका? झारखंड। ये मुख्यमंत्री दीदी किचन से हमें वेस्ट बंगाल की तरफ नहीं जाना है, इट इज़ झारखंड।
साउथ कोरिया रूलिंग पार्टी विंस इलेक्शन। साउथ कोरिया में जो पहले से रूलिंग पार्टी थी उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन जीत लिया है, तो जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे मून जे इन वो फिर से बन गए हैं। ITTF दैट इज़ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग, इन्होंने प्लेयर्स का रैंकिंग दिया है जिसमें कि इंडिया के अचंता शरथ कमल ही इज़ एट टॉप रैंक एट 31st पोजीशन। इंडिया से ये टॉप रैंक पे हैं एट 31st पोजीशन। कुछ और प्लेयर्स भी हैं, उनका भी देख लेते हैं। सथियान गणशेखरन ही इज़ रैंक्ड एट 32nd एंड हरमीत देसाई ही इज़ रैंक्ड एट 72। रिवर्स रेपो रेट ये फिर से चेंज हो गया है, 4% से फिर से गिर के 3.7% आ रहा है। ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत सारे रेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें उनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लिक्विडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्ट करें। Who is appointed brand ambassador of Dubai-based cricket academy? It is Crick Kingdom, that is Rohit Sharma. International Weightlifting Federation President Tamas Ajan has resigned because of corruption charges. तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तमस अजान, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन 17th April and what is the theme? Get plus involved. Get plus involved. World Voice Day observed on 16th April and what is the theme? Focus on your voice. That's all for today. Thank you.